आज सुबह सूरज फिर निकला था। जी, आपको मालूम कल रात में क्या हुआ था? कल रात को सूरज डूब गया था। आपको मालूम आज भी पेड़ वैसे ही ऑक्सीजन देते हैं, चाहे हम खुदा को कुछ भी कह लें। खुदा गुस्सा होके सूरज को नहीं बोलता है आज नहीं निकलोगे। वो गुस्सा होके कभी चांद को भी नहीं बोलता है आज रात नहीं होगी। वो टाइम पे सूरज को उगाता है, वो टाइम से चांद को नीचे जाने देता है। मजे की बात यह है आज भी जंगल में जानवर वैसी खाना खा रहे हैं। मजे की बात यह है कि आपने और मैंने चाहे उसको कितना गुनहगार बना दिया हो, तब भी वो जैसे दूसरों के लिए कर रहा है वैसे आपके लिए भी कर रहा है। जबकि ताकत और शक्ति और सामर्थ्य उसके पास है कि वो जब चाहे हमारी सांस को खींच ले, तब भी वो आपके और मेरे ऊपर रोज दया करता रहता है। और भजन संहिता 23 का लिखने वाला अर्थात दाऊद इस बात को बहुत खूबसूरती के साथ जानता था और समझता था, और उसने ये वाली बात अपने मुंह से कह भी दी। और इस साम्स को या इस भजन संहिता को हम लोग कईयों बार अपनी लाइफ में बोलते हैं, जब तकलीफ में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, दिक्कत में होते हैं। मजे की बात यह है कि हम बोलते तो हैं पर जब समय आता है तो उस पर खड़े नहीं हो पाते हैं। आज का कलाम, जब यहोवा मेरा चरवाहा हो। क्या होता है जब यहोवा आपका और मेरा चरवाहा होता है? क्या है ये चरवाहा? ये क्या करता है चरवाहा? ये चरवाहा मेरे लिए क्या क्या कर सकता है? कई बार हमने इस भजन को पढ़ा तो होगा पर शायद बहुत मेडिटेट नहीं किया होगा इस पे। मैं चाहता हूं कि आज जब मुसीबत में घिरे हुए हैं, परेशानियों में फंसे हुए हैं, जब आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा है और लग रहा है कि खुदा बाप व्हाट इज नेक्स्ट, मैं चाहता हूं इस भजन संहिता पे अपना गौर फरमाएं। पता नहीं दाऊद ने ये वाला भजन कब कहा है, पर डेफिनेटली बहुत एनकरेजिंग टाइम में नहीं कहा है। और जैसे जैसे आप इस भजन को पढ़ते जाएंगे आपको तब समझ में आने लगेगा कि ये वाकई में एक पेनफुल सिचुएशन के अंदर लिखा गया है। बहुत डिबेटेबल चीज होगी इस बात को कहना कि कब लिखा है। हो सकता है जब साउल से भाग रहा है उस समय लिखा है, गुफाओं में रह रहा है उस समय लिखा है, उस समय लिखा है जब शायद उसके बेटे ने अपने ही बाप को घर से निकाल दिया है। मुश्किलों के बीच में भजन लिखा गया है। और ये क्योंकि मुश्किलों के बीच में लिखा गया और हम दाऊद के जीवन को जानते हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं कि अगर खुदावन उसके साथ था और हर मुसीबत से उसको निकाल रहा था तो वो खुदावन आपको और मुझको भी निकालेगा। आमीन। अगर आपने इस प्रोग्राम को अभी तक शेयर नहीं किया है, ये मौका है कि आप इस प्रोग्राम को शेयर करें। बिकॉज जब आज आप इस प्रोग्राम को शेयर करेंगे, कोई शायद मायूस बैठा है उस दाऊद की मानंद जिसको अपनी जान बचाने के लिए, उस इंसान से जिसके लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली है, भाग रहा है। कितना आयरॉनिक है ना ये, सोच के देखिए। वो दाऊद जिसने अपनी जान को साउल को बचाने के लिए कई बार जोखिम में डाली, आज वही साउल दाऊद की जान का दुश्मन है। और दाऊद जगह जगह उसको जिसको ये बचा रहा था, उसको जिसके लिए ये लड़ रहा था, उसको जिसके लिए इसने अपनी जान हथेली पे लेके दुश्मन के खेमे में जाके उसे हराया है, आज वो जिसके लिए अपना सब कुछ दाऊद ने लुटा दिया है, वही इसके पीछे पड़ा हुआ है। कभी दाऊद गुफाओं में रह रहा है, कभी दाऊद जंगलों में रह रहा है, खाने को मिला नहीं मिला मालूम नहीं, पीने को मिला नहीं मिला, रात में बिस्तरा मिला नहीं मिला, घूम रहा है, तकलीफ में है, परेशानी में है। दाऊद का परेशानी से बहुत सामना रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम लोग तो कोविड-19 आज झेल रहे हैं, पर जिस तरीके से उसने उन चीजों को झेला होगा तो पता नहीं वो कैसी होंगी। पर परिस्थितियां खाने के मामले में जैसी आज हैं वैसी उस समय भी हुई होंगी। जब आप रोड के किनारे अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं तो शक्लों को देख के आपको पता चलता है इसके पास शायद घर में खाना नहीं है, इसके घर में राशन नहीं है, इसके घर में ये परेशानी, उसके घर में वो परेशानी है। इतना मातम, इतनी तंगहाली, इतनी परेशानी कि समझ में नहीं आता है कि दुनिया कहां जा रही है। पर इन सब बातों के बीच में एक चीज तो तय है कि जब हम खुदा को पुकारते हैं, वो हमारी सुनता है, निकालता है,
मजबूत करता है। दाऊद परेशानियों के बीच में से इस भजन को कह रहा है। मैं चाहता हूं एक एक वर्स करके इस भजन को पढ़ें। भजन संहिता 23 और उसकी पहली आयत देखिए क्या लिखा हुआ जी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। खुदा के लोगों, कलाम बोल रहा है, दाऊद बोल रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी। What is our attitude in the time of trouble? आपका और मेरा एटीट्यूड परेशानियों के बीच में क्या है? जब दिक्कत आ रही है तो आपका एटीट्यूड क्या है? जब घर में पैसा नहीं है, आपका एटीट्यूड क्या है? जब तनख्वाह रिलीज नहीं हुई है, आपका एटीट्यूड क्या है? दाऊद शायद जंगल में है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने को घर नहीं है, छत नहीं है, पर पता क्या कह रहा है अपनी जबान से? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। खुदा के लोगों, खुदावन यीशु के नाम से आज तुमको बरकत देता हूं और ये बोलता हूं कि जैसे दाऊद के पास किसी चीज की कोई कमी और घटी नहीं रही, तुम्हारे पास भी कोई कमी और घटी ना रहे। और जो विश्वास खुदा ने दाऊद को उस समय दिया और दाऊद ने जिस तरीके से अपने विश्वास को इस्तेमाल किया, मेरी दुआ यह है कि आज आप उसी विश्वास को इस्तेमाल करने पाए। I want to talk to you right now. हो सकता है परेशानी हो, I don't know where you are watching me. हो सकता है बहुत दिक्कत है, beyond belief है। आप भी दाऊद नबी की मानिंद जगह जगह भाग रहे हैं, परेशान हैं, कैसे घर चलाएं, कहां से पैसे का इंतजाम करें। दो काम कर सकते हैं, या खुदा को कोस सकते हैं या खुदा की दुहाई दे सकते हैं। दाऊद ने कोसा नहीं, पर पता क्या कह रहा था? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। Sure enough, God did a miracle for him, और खुदा ने उससे निकाला। मेरी दुआ यह है, वो खुदा जो दाऊद का, इसहाक और अब्राहम का खुदा है, आज आपका खुदा बन जाए, और जब आप उसे पुकारें तो वो आपकी सुने। मुश्किलों के बीच में दाऊद एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल कन्फेशन को कर रहा है, सकारात्मक बात को अपने मुंह से निकाल रहा है, एक आत्मिक बात को अपने मुंह से निकाल रहा और कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। इसका मतलब बहुत घटी थी, बहुत परेशानी थी, और उन परेशानियों के बीच में पता क्या कह रहा है? मुझे कुछ घटी ना होगी। क्यों? यहोवा मेरा चरवाहा। शायद कोई सवाल पूछ रहा होगा उससे, कहां है तेरा खुदा? शायद कोई उससे पूछ रहा होगा, बहुत जीसस जीसस करते हो, रोज मीटिंग करते हो, कहां है तुम्हारा खुदा? शैतान शायद कान में आके फुसफुसा रहा होगा, लो गए थे ना वहां गोलियत से लड़ने के लिए, ये कौन है ना मकतूल फलिस्ती जो परमेश्वर की सेना को पुकारता है, जाओ लड़ो उसके लिए। अब भागते फिरो, अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे यहोवा के लिए। लो, सब बातों के बाद भी दाऊद एक ही बात बोल रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। खुदा के साथ जब आप चलते हैं, कई बार लोग तमाशा बनाएंगे आपके विश्वास का, आपसे कई बार सवाल पूछेंगे, कहां है तेरा खुदा? आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, उसको जवाब देने दीजिए, अपने आप दुश्मन का मुंह शांत हो जाएगा। आगे की आयत को मैं पढ़वाना मांगता हूं, दूसरी आयत, वेरी ब्यूटीफुल, आई वॉन्ट यू टू रीड दिस। जी पढ़िए। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ये दाऊद कह रहा है। शायद किसी ने पूछा होगा, खाने के लिए नहीं है। जैसे एक भेड़
अपने चरवाहे की तरफ देखती है और चरवाहा उसे उंगली पकड़ के जंगल के रास्ते में से उस स्थान पे धीरे धीरे करके ले जा रहा होता है और आंखों में उसके विश्वास होता है कि मैं अपने चरवाहे को फॉलो कर रही हूं, उसके पीछे पीछे चल रही हूं। डेफिनेटली उसे मालूम है ये मेरे खाने का टाइम है। आपको मालूम नहीं होगा पर पश्चात समय के जो लोग रहे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। बाय ये कह लीजिए बाय द वर्च्यू ऑफ द फैमिली ऑफ माय मदर, हमारी मम्मी की पूरी फैमिली या हमारे नाना जी किसान हुआ करते थे। शाम के वक्त करीब 4 बजे टाइम हुआ करता था बैलों को चराने का, बकरियों को चराने का। और नानी बोलती थी सोनू चलाओ जाओ बकरियां खवाए लाओ जाए, चराए लाओ जाए। सॉरी माफ करिएगा, भूल गए, वो लैंग्वेज काफी दिनों से बोली नहीं है। तो हम बड़े छोटे से थे, बड़े मजे का टाइम हुआ करता था। हम अपनी बकरियों को खोलते थे, बैलों को खोलते थे, अपने मामू के साथ जाया करते थे। और गांव में जब हम बैलों को खोलते थे और बकरियों को खोलते थे, उन्हें तुरंत पता चल जाता था अब टाइम आ गया है खाना खाने का, अब टाइम आ गया चरने का। मजे की बात यह है जैसे जैसे आप आगे आगे चलते जाते हैं ना, चुपचाप बैल को आपने कुछ नहीं कहा, बकरी को आपने कुछ नहीं कहा, भेड़ को आपने कुछ नहीं कहा, आप जहां जहां चलते जाएंगे बैल और बकरी ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करते जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है यही तो है चराने वाला। और सिंपली जब हम आगे निकलते जाते थे उनको मालूम होता था, कभी हम उत्तर की तरफ जाते थे, कभी दक्षिण की तरफ जाते थे, कभी पूरब की तरफ जाते थे, कभी पश्चिम की तरफ जाते थे। और नाना ने जगहें बताई थी हमें, बेटा आज यहां ले जाना, कल वहां ले जाना, परसों वहां ले जाना। उनको नाना को मालूम था कि कहां पर कौन सी जगह पे अच्छा खाना है। भेड़ों और बकरियों को किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं, बैलों को किसी चीज की तकलीफ नहीं थी। वो सिंपल एक काम करते थे। मालूम सिंपल काम क्या करते थे? जब हम आगे चला करते थे वो हमारे आगे हमारे पीछे पीछे फॉलो करके चला करते थे। कोई बैल ने कभी कोई सवाल नहीं पूछा, एक बात बताओ पीटर, कल तो तुम उस तरफ ले गए थे, आज इस तरफ क्यों ले जा रहे थे? मालूम क्यों? क्योंकि उन्हें यह मालूम है ये चरवाहा है, और जब ये हमको ले जा रहा है तो अब फालतू खोला ही क्यों? अगर चराना ही नहीं था तो खोला क्यों? बैलों को भी इतनी समझ होती है कि अगर खोला है तो इसलिए नहीं खोला है कि भूखा मरवा देंगे, खोला है तो इसलिए खोला है कि कहीं चरवाएंगे। अगर खुदा ने आपको आजाद किया है तो मैं आपको बताना मांगता हूं, वो आपका चरवाहा है, लेके जाएगा हरी हरी तराइयों में, लेके जाएगा सुखदाई जल के झरने के किनारे। मालूम दाऊद ये किस समय बोल रहा है? जब बहुत मुश्किल के टाइम में था। पता क्यों बोल रहा था? दाऊद ये कह रहा था, भैया मुझे तुम्हारे विश्वास के बारे में तो नहीं मालूम, पर मुझे ये मालूम है जंगल का ये सफर अंत होएगा, और ये सफर में से होते हुए खुदावन इस जगह से उस जगह से मोड़ते मोड़ते मुझे उस स्थान पे पहुंचा रहा है जहां पर हरी हरी घास होएगी, जहां पर सुखदाई जल के सोते होंगे, और मैं वहां पर तृप्त होऊंगा। कहने का मतलब है उसे ये मालूम था कि खुदा उसके साथ है। जब खुदा चरवाहा होता है तो उसकी भेड़ को ये मालूम होता है कि हर मुश्किल के बाद एक अच्छी चीज इंतजार कर रही है। रिसीव करिए अपने लिए, बोलिए खुदावन हर मुश्किल के बाद मेरे लिए एक अच्छी चीज इंतजार कर रही है, मेरे लिए एक अच्छी चीज इंतजार कर रही है। कम ऑन, रिसीव इट राइट नाउ, रिसीव इट इन योर स्पिरिट, से लॉर्ड आई बिलीव इट। मैं विश्वास करता हूं इस सफर के बाद मेरे लिए कुछ अच्छा इंतजाम है। सुबह का किस्सा, आज मेरा बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते गिर गया, काफी सीरियस चोट लग गई उसे, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, एडमिट करना पड़ा, सर्जरी करानी पड़ी, सर्जरी के बाद वापस लेके आए। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ही इज मच बेटर। जब मीटिंग के लिए आ रहे थे तो फिर से ब्लीडिंग होने लगी सर्जरी के बाद। बहुत परेशान ना हुई है, ही इज ऑल राइट, नॉर्मल है सब। पर कहीं ना कहीं शैतान कान में बार बार बोल रहा था कि लो और करो प्रीच, लो और जाओ खुदा की सेवा करो, क्या फायदा? लेट मी टेल यू, जब मार्क गिरा तो एक तरफ तो शैतान कह रहा था और करो सेवा, पर दूसरी तरफ खुदा पता क्या कह रहा था? सब बातें मिल मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। क्या भलाई? वो तो खुदा ही जाने, पर मुझे ये मालूम है कि इस रास्ते के बाद कोई अच्छी बरकत है। कम ऑन, रिसीव इट फॉर योरसेल्फ। I do not know what you are going through. मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, अपने बच्चे की सर्जरी कराने के बाद यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरा बच्चा घर पे है और
वहां से सर्जरी के बाद भी बोल रहा, पापा आज ड्रम कौन बजाएगा, पर पापा कैसे आप करेंगे। आई थैंक गॉड फॉर अ चाइल्ड लाइक दैट हु हैज हार्ट फॉर द लॉर्ड। दाऊद की तरह बन जाइए। मुश्किलों के बीच में भी उसके घर की, उसके भवन की, उसकी बातों की चिंता करिए। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। तीसरी आयत पढ़ेंगे। जी हाँ, पढ़िए रुशिता। वह मेरे जी में जी ले आता हाय है। हाय, वो मेरे जी में जी जी में ले आता है। जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। कई बार जब धर्म के मार्गों में, अपने विश्वास के इस रास्ते में आप चलेंगे, अपनी खुद की शक्ति और अपनी खुद की सामर्थ्य से आप ये काम नहीं कर पाएंगे। कई बार लोगों की बातें आपको गिरा देंगी, कई बार खुद आपका दिमाग आपको धोखा देगा। एक दिन मुझसे किसी ने पूछा, यार इतना प्रेशर आप कैसे ले लेते हैं? मैंने बोला मैं लेता ही नहीं हूं, मैं तो देता हूं। बोले मैं समझा नहीं। मैंने बोला लोग मुझे देते हैं, मैं उसको देता हूं। परेशानी तब होती है जब आप खुदा बनने की कोशिश करते हैं, जब आपको ऐसा लगता है दुनिया की सब प्रॉब्लम जो आपके पास लोग लेके आ रहे हैं आपको सॉल्व करना है। जी नहीं, आप तो खाली जरिया हैं। मानो बल्ब के और उस इलेक्ट्रिक जनरेटर के बीच में एक स्विच है जो खुदा की मर्जी से ऑन होता है, खुदा की मर्जी से ऑफ होता है। स्विच का क्या काम है? स्विच का तो सिर्फ इतना काम है कि बल्ब में जाने वाली उस इलेक्ट्रिसिटी से और उस ट्रांसफार्मर में पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी के बीच में एक जॉइंट का काम करे। जब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के पास जानी हो तो स्विच अपने आप को मालिक की इजाजत से ऑफ कर ले और बल्ब तक लाइट पहुंच जाए। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम कह रहा है, वो मेरे जी में जी ले आता और धर्म के मार्ग में वो मेरी अगुवाई करता है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। चाहते हैं आपके जी में जी आ जाए? धर्म के मार्ग में अपनी अगुवाई मत करिएगा, खुदा को अपनी अगुवाई करने दीजिएगा। लेट गॉड लीड यू। जब मुश्किल आए और परेशानी आए, खुद से सवाल ढूंढने की, जवाब ढूंढने की कोशिश मत करिए। अपने सवालों को उसके सामने रख दीजिए, आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। दाऊद सवाल कर सकता था मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर बजाय सवाल करने का वो ये कह रहा था, वो मेरे जी में जी ले आएगा। कहने का मतलब है टेंशन बहुत होगी भाई, पर वो मेरे जी में जी ले आएगा। और मजे की बात है, धर्म के मार्ग में वो मेरी अगुवाई करेगा। किसी खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरत बात बोली जो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। अगर मेरी मसीही जीवन के अंदर आप मेरी चाल को अच्छा देख रहे हैं, तो मेरी चाल के अच्छा होने का कारण मेरी खुद की चाल नहीं है, पर परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं सही तरीके से चल ही नहीं सकता हूं, इंसान हूं, मिट्टी हूं, टूट जाता हूं। ये तो कुम्हार के हाथ की बात है जो टूटे बर्तन को भी उठा के बार बार बनाती रहती है और आगे बढ़ाती रहती है। खुदावन कुम्हार है। ढेरों बार टूटोगे, पर धर्म के मार्ग में वही अगुवाई करेगा। धर्मी 7 बार गिरता है, पर यहोवा उसे दोबारा खड़ा करता है। धर्मी के ऊपर बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं, पर वो उन सब में से उसको निकाल लेता है। वही अगुवाई करेगा। कोविड-19 में कैसे होएगा, कहां से आएगा, कैसे परेशानियों से बाहर निकलेंगे, यहोवा तुम्हारी अगुवाई करेगा। अपने दिल पे हाथ रखिए और बोलिए, खुदावंद मेरे परिवार की अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर, धर्म के मार्ग में मेरे पैर को फिसलने ना दे। यूसुफ की पत्नी अपने बच्चों को खोने के बाद, अय्यूब की पत्नी अपने बच्चों को खोने के बाद, तकलीफ में गुजरने के बाद अपने मुंह से वो शब्द निकाल देती है शायद जो निकालना नहीं चाह रही थी। पर खुदा का शुक्र करते हैं अय्यूब के जीवन के लिए कि उसका दिल खुदा के साथ लगा हुआ था और कहने लगा, मूर्खों जैसी क्या बात करती है। उस यहोवा के हाथ से, जिसके हाथ से हम अच्छा लेते हैं, क्या बुरा ना लें। और उसने अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं निकाली। बी स्ट्रॉन्ग।
बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। मैं चाहता हूं चौथी आयत पढ़ें, ब्यूटीफुल वर्स। जब यहोवा मेरा चरवाहा होता है तो क्या होता है? चौथी आयत जी पढ़िए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। फिर से पढ़िए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। होल्ड करिए, सब लोग बोले, अपने घरों में बोलिए साथ साथ। स्टार्ट। चाहे साथ साथ बोलने को बोला, साथ साथ। चाहे मैं घोर, साथ साथ पढ़िए। 1 2 3। चाहे मैं घोर जैसे पहले पढ़ा था वैसे पढ़िए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। अब ऐसे ही पढ़िएगा, स्टार्ट करिए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं। होल्ड। फिर से पढ़िए, साथ में बोलिएगा। 1 2 3। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। अपने दिल पे हाथ रखिए और बोलिए, खुदावन, जब इतनी परेशानियां चारों ओर हैं तो भी हानि से ना डरूंगा। स्पीक टू योरसेल्फ। कई बार आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होएगा, नॉट इवन वन पर्सन। अपने आप को खुदा के सम्मुख ले जाके अपने हाथ को अपने माथे पर रख के इस बात को बोलना सीख लीजिए, चाहे कोई मेरे साथ ना हो, खुदावन मुझे मालूम है इस घोर अंधकार की वादी से होकर भी तू मुझे लेके चलेगा और मेरे साथ साथ रहेगा। He will lead you। क्या फायदा हुआ दूसरों पे ईमान रखने का? क्या फायदा हुआ दूसरों पे भरोसा रखने का? दाऊद से सीखने वाली बात है, जब यहोवा चरवाहा हो तो आप घोर अंधकार की वादी से भी होके जाएंगे तो दाऊद की तरह बात करेंगे। मालूम कैसे बात करेंगे? जैसे ये कर रहा था, तो भी हानि से ना डरूंगा। अरे साउल के आदमी यहां घात लगाए हैं, कभी वहां घात लगाए हैं, कभी पीछे घात लगाए हैं, कभी यहां पर नहीं रह पा रहे हैं, कभी वहां नहीं रह पा रहे हैं। चारों तरफ डरावना माहौल रहेगा, पर अगर यहोवा चरवाहा है, अगर यहोवा चरवाहा है, मुश्किलों के बीच में भी दाऊद की तरह आप ये वाली बात बोल पाएंगे, चाहे मैं घोर अंधकार की वादी में से होकर भी चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। 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 कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस। उसको ये मालूम है कि यहोवा एक पल के लिए भी दूर नहीं होता है। लोग साथ में होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी अपनी इच्छा की वजह से नहीं होंगे, कभी चाह के भी नहीं हो पाएंगे, कभी अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस के कारण आपके साथ नहीं खड़े हो पाएंगे। मनुष्य मनुष्य ही रह जाता है, खुदा खुदा रहता है। खुदा का शुक्र है आपके पास अच्छे दोस्त हैं जो आपके साथ खड़े हो सकते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना मांग रहा हूं, यीशु ऐसा दोस्त है, जब कोई नहीं दिखेगा ना तब भी वो आपके हाथ को नहीं छोड़ेगा। आगे पढ़िए, लेट्स रीड। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। कहने का मतलब है, जब यहोवा चरवाहा होता है तो वो दो काम करता है। दो बातें लिखी हैं, एक लिखा है सोटा और दूसरी लिखी है लाठी। लाठी। जो सोटा होता है वो भेड़ों को रास्ते पे रखता है, जो लाठी होती है ना वो भेड़ियों को भेड़ों से दूर रखती है। और दाऊद कह रहा है, तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। किसके लिए परेशान है? उन भेड़ियों के लिए जो चारों तरफ घूमते रहते हैं,
किस चीज से परेशान है? उन भेड़ियों से जो इंतजार कर रहे हैं कि आपको कब पाएं और फाड़ खाएं। डरने की जरूरत नहीं है और ना अशांत होने की जरूरत है। खुदा का कलाम बता रहा है, अगर यहोवा चरवाहा है तो इतनी नेगेटिव न्यूज से डरने की जरूरत नहीं। अगर यहोवा चरवाहा है तो नेगेटिव न्यूज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहोवा जो तुम अपने सोंटे से सीधी लाइन पे चलाता है, अपनी लाठी से दुश्मन को सही भी कर देता है। याद रखिएगा, कलाम की बातों को अपने दिमाग में रखिए। कई बार मुझसे लोग बोलते हैं, भैया आपके तो बहुत दुश्मन है। मैंने बोला, दोस्त बड़ा है। फिर से बोल रहा हूं, किसी ने कहा भैया आपके तो बहुत दुश्मन है। मैंने बोला दोस्त बड़ा है। अगर दोस्त का साइज दुश्मन के साइज से कहीं ज्यादा बड़ा हो, डरने की जरूरत नहीं, यदि यहोवा चरवाहा हो। आगे पढ़ेंगे, देखिए। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा। क्या बात है। जिनको देख रहे हो ना इस समय सामने, देखोगे नहीं, अभी हैं और कुछ ही समय में गायब हो जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर पे तेल मलेगा, शांति देगा, और वो कटोरा जो इस समय आपका खाली लग रहा है, दिल की खुशी जाती हुई सी लग रही है, टाइम नहीं लगेगा। जब यहोवा चरवाहा है, उमड़ उमड़ के खुशी दिखने लगेगी। दुश्मन के कारण परेशान ना हो, उसी के सामने बैठा के तुम्हारी पार्टी करवाएगा। वेट करो। फाइनल वर्स पता क्या है? फाइनल वर्स में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जी, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आई लव दैट वर्ड, कॉन्फिडेंस देखिए, कह रहा है निश्चय। कैन यू से दैट? अगर आपने अभी तक इस वचन को अपने मुंह से नहीं बोला है, तो आज टाइम है कि आप परमेश्वर के इस वचन को अपने मुंह से बोल सकते हैं। जंगल में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, दुश्मन से घिरा हुआ है, दिमाग से परेशान है, तब भी पता क्या कह रहा है? निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी। और फिर पता क्या कह रहा है? मैं उसके धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। हाउस ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड इज द फाइनल डेस्टिनेशन। जब यहोवा चरवाहा हो, दुआ करूंगा आपके लिए, दुआ करूंगा कि उसकी तरफ से आपकी निगाह ना हटे। अपने दिलों पे अपने हाथ को रख लें। खुदावंद, दुआ करता हूं अपने बंदों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए। खुदावंद, मुसीबतों में फंस के अक्सर भूल जाते हैं कि तू यहोवा हमारा चरवाहा है। इस बात को कहते हैं निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर हमारे साथ साथ रहेगी, और हम तेरे भवन में वास करेंगे, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है। यीशु के नाम में आमीन। May the Lord bless you. May the Lord keep you. स्क्रीन के ऊपर इस समय अकाउंट्स की सारी डिटेल्स हैं। You can take these details. You can bless the church. If the Lord has blessed you, मेरे साथ पार्टनर करिए। इस प्रोग्राम को किसी के साथ जरूर से शेयर करिए। करेंगे ना? And I'll be back with you tomorrow at 7. God bless you. Love you. Bye-bye. मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ, यीशु मसीह के साथ चल रहा है,
जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। You from the time you were born to the size you have become, he will still feed you till the time you go in the grave.